हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। फिर एक और वीडियो में आप लोग का स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चीज छोटे, अम्ल भस्म और लवण। और अम्ल भस्म लवण में हम लोग आज पढ़ेंगे खाने वाला सोडा मतलब बेकिंग सोडा के बारे में। इसका उपयोग पढ़ेंगे, निर्माण पढ़ेंगे और गुण पढ़ेंगे। इसका बाद हम लोग फिर धोने वाला सोडा पढ़ेंगे, या उसी को हम लोग धोवन सोडा या वॉशिंग पाउडर बोलते हैं। उसका भी उपयोग पढ़ेंगे, निर्माण पढ़ेंगे और गुण पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो का स्टार्ट करने से पहले मैं हूं आपको साथ मनीष राज, और आप लोग का एक और वीडियो में स्वागत करता हूं। हम लोग का जो चैप्टर चल रहा है बाबू, चैप्टर चल रहा है बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा को ही हम लोग प्रचलित नाम क्या चीज बोलते हैं, प्रचलित नाम है इसका खाने वाला सोडा या पाक सोडा या मीठा सोडा। तो देखो छोटे, सबसे पहला पॉइंट आप लोग का याद क्या चीज रखना है कि इसका रासायनिक नाम क्या चीज है। क्या चीज छोटे, रासायनिक नाम। रासायनिक नाम। और रासायनिक नाम को हम लोग, अच्छा, रासायनिक नाम पढ़ने से पहले हम लोग इसको सबसे पहले देख लेंगे रासायनिक सूत्र। क्या चीज देखेंगे छोटे, रासायनिक सूत्र या अणुसूत्र या अणुसूत्र। और याद रखिएगा आप लोग कि इसका रासायनिक सूत्र या अणुसूत्र क्या होता है। तो इसका रासायनिक सूत्र या अणुसूत्र होता है NaHCO3। क्या चीज होता है बाबू, NaHCO3 होता है। उसका बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में इसका क्या चीज देखेंगे छोटे, तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे रासायनिक नाम। मतलब आप लोग का बताना यह है बाबू कि बताओ खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा। तो रासायनिक नाम होगा सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या चीज होगा बाबू, सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, क्या चीज लिखेंगे, सोडियम सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। या क्या चीज छोटे, या सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बो सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका दो नाम हम लोग, आप लोग भी क्या चीज रखना छोटे, याद रखना। हम लोग का इसमें नेक्स्ट पॉइंट और क्या चीज देखना है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे ना कि इसका प्रचलित नाम क्या है। तो बेकिंग सोडा का प्रचलित नाम है बाबू, देखो लिख रहे हैं, बेकिंग सोडा का प्रचलित नाम है खाने वाला सोडा। क्या चीज छोटे, खाने वाला, खाने वाले सोडा, सोडा। उसका बाद एक और नाम हम लोग क्या चीज बोल सकते हैं बाबू, या इसी को हम लोग बोलते हैं पाक सोडा। कौन सा सोडा, पाक सोडा। या इसी का हम लोग क्या चीज बोलते हैं छोटे, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं दूसरा नाम में मीठा सोडा, मीठा सोडा। तो इस तरह से इसका प्रचलित नाम है। यहाँ तक अब अगर आप लोग का क्लियर आया ना, तो एक बात और समझिएगा कि जो खाने वाला सोडा है ना या बेकिंग सोडा है ना, इसका निर्माण कौन सा विधि के द्वारा किया जाता है। तो ये भी पॉइंट हम लिख देते हैं निर्माण से पहले ही। क्या चीज लिखते हैं बाबू कि बेकिंग सोडा का, बेकिंग सोडा का, सोडा का निर्माण, निर्माण, निर्माण कौन सा विधि के द्वारा किया जाता है बाबू, तो अमोनिया या साल्वे विधि के द्वारा। कौन सा विधि के द्वारा, अमोनिया। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आएगा आप लोग का, अमोनिया या साल्वे विधि, अमोनिया या साल्वे विधि के द्वारा क्या चीज किया जाता है, इसका निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है, बेकिंग सोडा का निर्माण किया जाता है। आप लोग का ये 4 पॉइंट क्लियर हुआ। पहला पॉइंट क्या चाहिए बाबू, बताइए बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, अणुसूत्र क्या होता है। तो NaHCO3, आप लोग भी बोलना NaHCO3। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या चीज बोले कि रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। तीसरा नाम क्या चीज बोले बाबू कि इसका प्रचलित नाम क्या होता है, तो खाने वाला सोडा होता है, मीठा सोडा होता है या पाक सोडा होता है। बताओ जो खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा है, इसका कौन सा विधि से निर्माण किया जाता है, तो अमोनिया विधि या साल्वे विधि से किया जाता है। अगर आप लोग के यहाँ तक कहानी काची है बाबू, क्लियर है ना, तो अब हम लोग जो देखेंगे ना छोटे, वो क्या चीज देखेंगे, निर्माण देखेंगे। क्या चीज देखेंगे बाबू, निर्माण देखेंगे। अब निर्माण हमेशा आप लोग याद रखना छोटे कि सबसे पहले इसका निर्माण के लिए हम लोग लेंगे क्या चीज, NaCl लेंगे, मतलब सोडियम क्लोराइड लेंगे। और सोडियम क्लोराइड में क्या करेंगे बाबू कि अमोनिया गैस लेंगे। कौन सा गैस लेंगे, अमोनिया गैस के संतृप्त और इसका जलीय विलयन में क्या चीज प्रवाहित करेंगे बाबू,
इसका जलीय विलयन में CO2 को प्रवाहित करेंगे। क्या चीज प्रवाहित करेंगे? CO2 का प्रवाहित करेंगे। तो इसका फल स्वरूप हम लोग का क्या चीज बन जाएगा? इसका फल स्वरूप हम लोग का बन जाएगा छोटे, इसका फल स्वरूप हम लोग का बन जाएगा खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा। देखो अगर आपको ये रिएक्शन क्लियर है ना तो कहानी क्लियर हो जाएगा। हम क्या चीज बोले कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अमोनिया गैस के संतृप्त CO2 गैस प्रवाहित किया जाता है, तो इसका फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? खाने वाला सोडा का निर्माण होता है। फिर से इस रिएक्शन को देख के समझिएगा। सोडियम गैस के सुनना, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अमोनिया गैस के संतृप्त CO2 गैस प्रवाहित किया जाता है, तो इसके फलस्वरूप क्या चीज का निर्माण होता है? बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं छोटे, क्या चीज लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं ना, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड के जलीय विलयन में अमोनिया गैस के संतृप्त, अमोनिया गैस के संतृप्त CO2 गैस प्रवाहित किया जाता है, CO2 गैस प्रवाहित किया जाता है, तो इसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? इसके फलस्वरूप बेकिंग सोडा का निर्माण होता है, निर्माण होता है। तो कुछ इस तरह से इसका क्या चीज होगा छोटे? निर्माण होगा। तो यहां तक अगर आप लोग का कहानी क्लियर है ना, तो हम लोग अब क्या होंगे? आगे बढ़ेंगे, स्टेप को आगे बढ़ाएंगे। देखो यही बात लिखा हुआ, आप लोग पीछे से एक बार पढ़ना। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अमोनिया गैस का संतृप्त CO2 गैस प्रवाहित किया जाता है, तो इसके फलस्वरूप बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। अब हम लोग इसका गुण देखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे छोटे गुण। क्या चीज लिखेंगे? गुण। पहला गुण क्या चीज लिखेंगे बाबू? तो देखो पहला गुण क्या होता है कि जो सोडियम क्लोराइड सोडियम मतलब हम लोग बोल सकते हैं सोडियम कार्बोनेट या बेकिंग सोडा होता है ना, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। तो पहला पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं छोटे, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, क्षारीय होता है। दूसरा पॉइंट क्या चाहिए होगा बाबू? इसका pH मान, अगर जलीय विलयन क्षारीय होगा तो pH मान कितना होगा? 7 से अधिक होगा। कितना होगा छोटे? 7 से अधिक होता है। तीसरा पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं छोटे? तीसरा पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं यह एक सफेद चूर्ण होता है। कैसा होता है? यह एक सफेद चूर्ण होता है, सफेद चूर्ण होता है। यहां तक आप लोग का दिखाई पड़ रहा है ना, और राइटिंग में समझ में आ रहा है ना? तो हाँ ठीक है। तो चौथा पॉइंट में क्या चीज होता है बाबू? हम लोग बोल सकते हैं ना कि सोडियम कार्बोनेट जो होता है ना बाबू, वो जल से अभिक्रिया करके क्या चीज बनाता है? सोडियम कार्बोनेट, हम लोग भी बोल सकते हैं सोडियम कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करके CO2 गैस प्रदान करता है। क्या चीज बोल सकते हैं? सोडियम कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करके CO2 गैस प्रदान करता है। तो हम लोग लिखेंगे बाबू चौथा पॉइंट कि यह मतलब कौन? बेकिंग सोडा मतलब सोडियम कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करके किसका निर्माण करता है? CO2 गैस का निर्माण करता है। यहां तक आप लोग का दिखाई पड़ रहा है ना?
कि दिखाई नहीं पड़ रहा है, से बोलिए। आप लोग का दिखाई पड़ रहा होगा, अगर दिखाई नहीं पड़ रहा है तो लिखिएगा यह अम्ल से अभिक्रिया करके करता है बाबू, CO2 गैस का निर्माण करता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं ना कि जब सोडियम क्लोराइड को गर्म किया जाता है ना, तो सोडियम क्लोराइड के गर्म करने पर भी किसका निर्माण होता है, CO2 गैस का निर्माण होता है, साथ ही साथ जल का भी काची होता है बाबू, निर्माण होता है। तो हम लोग एक और पॉइंट लिख सकते हैं पांचवा में, क्या चीज लिख सकते हैं कि या न तो ऐसे लिख सकते हैं छोटे, इसे गर्म करने पर CO2 तथा H2O का निर्माण होता है, H2O का निर्माण होता है। तो इस तरह से हम लोग का क्या चीज हो गया छोटे, तो इस तरह से हम लोग का हो गया बेकिंग सोडा का निर्माण, बेकिंग सोडा का गुण। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में क्या चीज पढ़ेंगे, बेकिंग सोडा का उपयोग पढ़ेंगे। और बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा या पाक सोडा या मीठा सोडा एक ही को कहा जाता है। उसका बाद फिर हम लोग धोने वाला सोडा पर कवर करेंगे। तो अगर आप लोग यहां तक नोट डाउन नहीं किए हैं तो वीडियो को पॉज करो और नोट करो, या तो स्क्रीनशॉट लो, हम समय दे रहे हैं 1 2 3, देखिएगा, लीजिएगा स्क्रीनशॉट। तो आप लोग यहां तक क्या किए होंगे छोटे, नोट डाउन किए होंगे। अब हम लोग का क्या पढ़ना है, तो बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा या पाक सोडा या मीठा सोडा का उपयोग पढ़ना है। क्या चीज पढ़ना है छोटे, उपयोग। तो हम लोग यहाँ पे स्टार पॉइंट में लिखेंगे छोटे, क्या चीज लिखेंगे, उपयोग। किसका उपयोग लिखेंगे, तो आप लोग वीडियो किसका वर्णन देख रहे हो पीछे से, तो हम लोग बेकिंग सोडा का वर्णन कर रहे हैं, तो बेकिंग सोडा का ही उपयोग देखेंगे। ठीक, तो इसका जो उपयोग है ना बाबू, पहला उपयोग क्या चीज है बाबू, कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, रसोई घर में किया जाता है। ये पहला हो गया। दूसरा क्या चीज हो गया छोटे, तो दूसरा हम लोग लिख सकते हैं, क्या चीज लिख सकते हैं दूसरा, तो दूसरा हम लोग लिख सकते हैं बाबू कि इसका उपयोग क्या चीज में किया जा सकता है बाबू, पेट के अम्लीयता को दूर करने में किया जाता है, दूर करने में किया जाता है। क्या समझे। अब इसका तीसरा पॉइंट क्या चीज लिखेंगे छोटे, तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि इसका उपयोग अग्निशामक यंत्र में किया जाता है, अग्निशामक यंत्र मतलब समझ रहे हो ना, फायर ब्रिगेड में किया जाता है, क्या चीज करने के लिए, तो लगा हुआ आग को बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्र में किया जाता है। चौथा पॉइंट में लिख सकते हैं बाबू, इसका उपयोग सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा किस चीज से मिलकर बनता है, तो आप लोग याद रखिएगा कि जो बेकिंग सोडा होता है ना बाबू, वो सोडियम बाइकार्बोनेट, या हम लोग लिख सकते हैं सोडियम कार्बोनेट प्लस में किसका निर्माण से, प्लस में कौन मिलता है बाबू, टार्ट्रिक अम्ल मिलता है। तो हम लोग का किसका निर्माण होता है, बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। आप लोग याद रखना। पांचवा पॉइंट में किसका क्या चीज लिख सकते हैं बाबू, कि इसका उपयोग इनो का निर्माण, बेकिंग सोडा निर्माण में लिख देते हैं यहाँ पे, निर्माण। इसका उपयोग इनो का निर्माण में किया जाता है, इनो का कांचे में किया जाता है बाबू, निर्माण में।
और इनो का निर्माण क्या चीज को मिक्स करने से होता है? तो इनो का जो निर्माण होता है छोटे, उस सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट तथा सिट्रिक अम्ल को मिलाने से बनता है। किसका? सिट्रिक अम्ल को मिलाने से क्या चीज बनता है? इनो बनता है। तो आप लोग का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आएगा कि इनो का निर्माण निम्न में से किसका मिश्रण होता है? तो सोडियम कार्बोनेट प्लस सिट्रिक अम्ल का। बेकिंग सोडा का निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट प्लस टार्टरिक अम्ल का। बाकी बात आप लोग याद रखिएगा कि जो बेकिंग सोडा है या खाने वाला सोडा है, इसका उपयोग रसोई घर में किया जाता है खाना बनाने वाला रूप में। सोडियम इसका उपयोग पेट के अम्लीयता को दूर करने में किया जाता है, अनपच की क्रिया को हटाने में किया जाता है। तीसरा, इसका उपयोग अग्निशामन के यंत्र में किया जाता है। चौथा, इसका उपयोग बेकिंग सोडा का निर्माण में, अर्थात सोडियम कार्बोनेट प्लस टार्टरिक अम्ल मिलता है तो बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। इसी के साथ इसका उपयोग इनो का निर्माण में, बोलने का अर्थ है सोडियम कार्बोनेट प्लस सिट्रिक अम्ल मिलता है तो किसका निर्माण होता है? इनो का निर्माण होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या चीज पढ़ लिए बाबू? बेकिंग सोडा का निर्माण पढ़ लिए, गुण पढ़ लिए, और क्या चीज पढ़ लिए? उपयोग पढ़ लिए, रासायनिक नाम पढ़ लिए, रासायनिक सूत्र पढ़ लिए, प्रचलित नाम पढ़ लिए, कौन सा विधि से इसका निर्माण किया जाता है ये पढ़ लिए। तो आप लोग अगर इसका राइट डाउन नहीं किए हैं तो वीडियो को पॉज करो और नोट करो। उसका बाद हम लोग धोने वाला सोडा या धोवन सोडा या वॉशिंग सोडा में बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कीजिएगा। चलो, आप लोग क्या किए होंगे छोटे? आप लोग आगे तक मतलब जितना पढ़ा है उसको नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम लोग का जो नेक्स्ट पॉइंट है ना बाबू, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम लोग का, धोवन सोडा। धोवन सोडा को अंग्रेजी में बोलते हैं वॉशिंग पाउडर। इसको प्रचलित नाम हम लोग बोल सकते हैं धोने वाला भी सोडा। ठीक, धोने वाला सोडा। अब देखो छोटे, इसका जो सबसे पहला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, वो पहला पॉइंट क्या चीज पढ़ेंगे बाबू? रासायनिक सूत्र। क्या चीज पढ़ेंगे छोटे? रासायनिक सूत्र। या रासायनिक सूत्र कहीं हम लोग एक और नाम का चीज से जानते हैं? अणुसूत्र से जानते हैं। क्या चीज से जानते हैं? अणुसूत्र से जानते हैं। अब रासायनिक सूत्र या अणुसूत्र क्या होता है धोने वाला सोडा को? तो धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। फिर से बोलना, Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं बाबू। आप लोग बोलिएगा, हम लिख रहे हैं Na2CO3 इंटू 10H2O। देखो यही फॉर्मूला है, Na2CO3 इंटू 10H2O। या इसी का हम लोग एक और बात बोल सकते हैं ना कि बताइए धोने वाला सोडा या धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम। अब देखो जो रासायनिक नाम है ना छोटे, इसका नाम क्या चीज है बाबू? तो इसका नाम हम लोग बोल सकते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या चीज बोलेंगे बाबू? सोडियम कार्बोनेट उसका बाद क्या चीज छोटे? डेकाहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। आप लोग बोलिएगा, बताओ धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो आप लोग बोलिएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक, अब हम लोग इसका आगे पॉइंट पढ़ेंगे छोटे। इसका आगे हम लोग क्या चीज देखेंगे कि बताइए धोवन सोडा का प्रचलित नाम क्या है? तो इसका जो प्रचलित नाम है बाबू वो क्या चीज है? तो इसका हम लोग बोल सकते हैं ना कि धोवन सोडा का प्रचलित नाम है धोने वाला सोडा। क्या चीज बाबू? धोने वाला सोडा। अब हम लोग देखेंगे एक बात और, आप लोग याद रखिएगा कि हम लोग यहाँ पे स्टार पॉइंट दे रहे हैं, एक छोटा सा पॉइंट है, इसका हम लोग डिफिनेशन आगे लिखाएंगे। एक होता है बाबू सोडा एस। सोडा एस क्या होता है? तो सोडा एस का फॉर्मूला होता है आंध्र। या आप लोग इतना याद रखना ना कि सोडा एस का फॉर्मूला होता है Na2CO3। इसका सोडा एस का फॉर्मूला क्या होता है?
Na2CO3 या इसी को हम लोग बोल सकते हैं आंध्र Na2CO आंध्र Na2CO3 होता है। अब हम लोग इसका क्या चीज देखेंगे बाबू, अब हम लोग इसका निर्माण देखेंगे। किसका निर्माण देखेंगे छोटे, तो हम लोग निर्माण देखेंगे किसका, धोवन सोडा का। निर्माण देखने से पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लो ना बाबू कि ये हम लोग थोड़ा इसका नीचे लिखते हैं, उससे समय मिलेगा। Na2 जैसे आंध्र, याद रखिएगा NaHCO3, क्या चाहिए बाबू, NaHCO3। जब NaHCO3 के क्या किया जाता है ना बाबू कि गर्म किया जाता है। ये जो NaHCO3 क्या है, जो अभी हम पढ़ाए आप लोग के सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा, जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है, और गर्म को यहाँ पर अंग्रेजी में लिख देते हैं हीट, इसका निशानी ऐसे दिया जाता है, तो हम लोग का किसका निर्माण होता है बाबू, तो Na2CO3 प्लस में H2O प्लस में CO2 का निर्माण होता है। क्या समझ रहे हैं, इतना हो गया। अब देखना छोटे कि जब इसका हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ना कि क्या चीज हुआ बाबू, जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो सोडा एस का निर्माण होता है, समझ रहे हो ना। और जब सोडा एस को क्या चीज बाबू, सोडा एस को जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। किसका साथ अभिक्रिया कराया जाता है बाबू, तो जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है सोडा एस को, तो इसके फलस्वरूप हम लोग का क्या चीज का निर्माण होता है, इसके फलस्वरूप हम लोग का खाने धोने वाला सोडा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, धोने वाला सोडा का निर्माण होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसका डिफिनेशन बाबू कि जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो सोडा एस का निर्माण होता है, तथा जब सोडा एस को जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो हम लोग का किसका निर्माण होता है, धोने वाला सोडा का निर्माण होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बाबू, क्या चीज लिखेंगे कि जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है तो आंध्र सोडा एस का निर्माण होता है, और जब सोडा एस को क्या किया जाता है बाबू, जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, तो इसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, तो इसके फलस्वरूप धोने वाला सोडा का निर्माण होता है, सोडा का निर्माण होता है। तो उसे हम लोग काची कहते हैं बाबू, यही जो हम लोग का क्रिया है यही क्या कहलाया, सोडा, धोने वाला सोडा का निर्माण कहलाया। तो देखो छोटे, अब हम लोग आगे जो पढ़ेंगे वो गुण पढ़ेंगे, उपयोग पढ़ेंगे। तो हम क्या बताएं, धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। धोने वाला सोडा का प्रचलित नाम क्या होता है बाबू, तो धोवन सोडा का प्रचलित नाम धोने वाला सोडा होता है। सोडा एस क्या है, तो आंध्र Na2CO3 को सोडा एस कहते हैं। उसका बाद इसका निर्माण क्या है, तो जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो आंध्र सोडा एस का निर्माण होता है, और जब सोडा एस को जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो इसका फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, धोने वाला सोडा का निर्माण होता है। यहाँ तक अगर आप लोग राइट डाउन नहीं किए हैं तो वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट करो और राइट डाउन करो।
उसका बाद हम लोग इसका गुण पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, उपयोग पढ़ेंगे। उसका बाद वीडियो यहीं तक रोका जाएगा। तो आप लोग इसको क्या करो छोटे, स्क्रीनशॉट करो, नोट करो। तो आप लोग यहां तक क्या किए होंगे छोटे, नोट किए होंगे। अब हम लोग क्या चीज पढ़ेंगे, तो अब हम लोग पढ़ेंगे धोने वाला सोडा या धोवन सोडा का गुण पढ़ेंगे। और जो हम लोग इसमें पहला गुण देखेंगे छोटे, वो पहला गुण क्या होता है, तो पहला गुण होता है ना कि ये जो है ना धोवन सोडा, यह कैसा चूर्ण होता है, यह सफेद चूर्ण होता है। कैसा चूर्ण होता है बाबू, सफेद चूर्ण होता है। मतलब यह सफेद चूर्ण पाउडर के आकार का जैसा होता है। दूसरा पॉइंट में हम लोग क्या चीज लिख सकते हैं बाबू, इसका जलीय विलयन, इसका जलीय विलयन विलयन क्या चीज होता है, क्षारीय होता है, क्षारीय होता है, क्षारीय होता है। और जब इसका जलीय विलयन क्षारीय होगा तो इसका पीएच मान क्या होगा छोटे, 7 से अधिक होगा। तीसरा पॉइंट में हम लोग क्या चीज लिख सकते हैं बाबू, तीसरा पॉइंट में लिख सकते हैं ना कि धोने वाला सोडा सोडा अम्ल से अभिक्रिया करके, अम्ल से अभिक्रिया अभिक्रिया करके करके CO2 गैस, CO2 गैस मुक्त करता है, मुक्त करता है, मुक्त करता है। अब देखो CO2 गैस मुक्त करता है। अब जैसे आप लोग अगर लिखना चाहते हो ना तो इसका एग्जाम्पल भी लिख सकते हो बाबू। जैसे मान लो ना धोने वाला सोडा Na2CO3, उसका बाद 10H2O। अब इसको जल से अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या चीज प्रदान करेगा, ये प्रदान करेगा Na2CO3। उसका बाद फिर क्या चीज प्रदान करेगा बाबू, प्रदान करेगा प्लस का H2O और प्लस में CO2। तो कुछ इस तरह से हम लोग का प्रदान करेगा। इसका बाद आप लोग ध्यान देना बाबू, हम लोग का जो अब नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या चीज है छोटे, अब हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है पढ़ना उत्फुल्लन। उत्फुल्लन, उत्फुल्लन है ना, ये उत्फुल्लन किस में आता है, तो यह उत्फुल्लन जो आता है ना इसी का गुण में आता है। तो इसको हम लोग चौथा पॉइंट दे देते हैं। अब देखो बाबू उत्फुल्लन क्या है, तो हम लोग बोल सकते हैं ना छोटे कि जब धोने वाला सोडा को NaCO3 Na2CO3 इंटू 10H2O को लंबा समय तक कांची में रख दिया जाता है बाबू, लंबा समय तक जल में रख दिया जाता है ना, तो वह कितना अणु को, जल के कितना अणु को त्याग करता है, 9 अणु को त्याग देता है। ठीक, यहाँ पर हम लोग 10H2O लिखेंगे, 10H2O। तो क्या करता, इसको थोड़ा दूर में लिखना, Na2CO3 इंटू 10H2O। तो ये क्या करता है, 9 अणु को क्या कर देता है बाबू, त्याग देता है। तो जिसके फलस्वरूप हम लोग बोल सकते हैं ना कि Na2CO3 और उसका बाद साथ ही साथ क्या करता है छोटे, तो साथ ही साथ 9 अणु को त्याग कर देता है, H2O को क्या चीज करता है, त्याग कर देता है। तो इस क्रिया को हम लोग क्या चीज बोलते हैं, उत्फुल्लन कहते हैं। तो हम लोग इसका डेफिनेशन क्या चीज लिख सकते हैं कि जब धोने वाला सोडा को, जब धोने वाला सोडा को खुली वातावरण में, खुली वायु में छोड़ दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, तो जल के 9 अणु का त्याग कर, जल के 9 अणु का त्याग कर, जल के 9 अणु का त्याग कर उत्फुल्लन का निर्माण करता है। उत्फुल्लन का निर्माण, जल के 9 अणु का त्याग होता है तो फिर क्या चीज का निर्माण होता है छोटे,
उत्फुलन का निर्माण करता है। तो इस तरह से हम लोग का क्या चीज हो गया बाबू, उत्फुलन कहलाया। अब हम लोग का जो पांचवा गुण है वो पांचवा गुण क्या है छोटे, तो याद रखना कि जब क्या होता है ना बाबू कि हम लोग बोल सकते हैं ना कि बेकिंग सोडा को जब गर्म किया जाता है ना तो इसके फलस्वरूप क्या चीज होता है बाबू, तो बेकिंग सोडा को जब गर्म किया जाता है या सोडियम बाइकार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो इसके फलस्वरूप सोडा एस का क्या चीज होता है, निर्माण होता है। तो हम लोग क्या चीज बोल सकते हैं बाबू, तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में बोल सकते हैं कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को जब सोडियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है तो इस उसके इसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, सोडा एस का निर्माण होता है। सोडा एस का निर्माण होता है, निर्माण होता है। अब देखो छोटे, अगर हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तो यही ना Na2CO3, उसका बाद फिर क्या चाहिए, NaHCO3 है, क्या चाहिए NaHCO3, और इसको जब हीट किया जाता है तो किसका निर्माण होता है, Na2CO3, किसका निर्माण होगा बाबू, Na2CO3, साथ ही साथ H2O निकलेगा और प्लस में क्या निकलेगा, CO2 गैस निकलेगा। तो इस तरह से क्या चीज था छोटे, इस तरह से गुण था, किसका गुण था, तो इस तरह से हम लोग का गुण था धोने वाला सोडा का। पहला या सफेद चूर्ण होता है, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, और जलीय विलयन क्षारीय होता है इसलिए इसका पीएच मान 7 से क्या चीज होता है, अधिक होता है। धोने वाला सोडा अम्ल से अभिक्रिया करके CO2 गैस प्रदान करता है। उत्फुलन किसे कहते हैं, जब धोने वाला सोडा को खुली वायु में छोड़ दिया जाता है तो जल के 9 अणु को त्याग करता है, तो इस क्रिया को उत्फुलन कहते हैं। फिर जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो इसके फलस्वरूप सोडा एस या आर्द्र सोडा एस का निर्माण होता है। तो यहाँ तक आप लोग क्या कर लिए हैं बाबू, नोट नहीं किए हैं तो स्क्रीनशॉट कीजिए और नोट कीजिए। उसका बाद फिर हम आते हैं, इसका बाद उपयोग लिखाते हैं और वीडियो को एंड करते हैं। चलो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में क्या चीज देखेंगे बाबू, इसका उपयोग, किसका उपयोग, धोने वाला सोडा का उपयोग। तो देखो बाबू, धोने वाला सोडा का जो पहला उपयोग हम लोग बोल सकते हैं ना कि इसका उपयोग क्या चीज में किया जाता है छोटे, तो इसका उपयोग हम लोग सफाई में बोल सकते हैं, हम लोग क्या बोल सकते हैं, कपड़ा धोने में किया जाता है, पहला उपयोग। दूसरा उपयोग, इसका उपयोग जल के खारापन को दूर करने में किया जाता है। तीसरा उपयोग क्या बोल सकते हैं, इसका उपयोग साबुन और अपमार्जक का निर्माण में किया जाता है। चौथा उपयोग क्या बोल सकते हैं बाबू कि इसका उपयोग कागज और कांच का भी निर्माण में किया जाता है। तो हम लोग यही 3-4 उपयोग लिखते हैं, उसके बाद वीडियो को समाप्त करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे इसका उपयोग कपड़ा साफ करने में किया जाता है, पहला हो गया। दूसरा क्या चीज होगा बाबू, दूसरा उपयोग बताएं कि इसका उपयोग जल का खर्रापन दूर करने में किया जाता है, किया जाता है। तीसरा उपयोग क्या चीज लिख सकते हैं बाबू, तीसरा उपयोग बोलें कि इसका उपयोग साबुन तथा अपमार्जक के रूप में, अपमार्जक के निर्माण में किया जाता है,
चौथा उपयोग हम लोग क्या चीज लिखेंगे बाबू कि इसका उपयोग क्या चीज में किया जाता है छोटे, यहाँ पर उपयोग लिख देना। इसका उपयोग क्या चीज में किया जाता है, तो इसका उपयोग कागज इसका उपयोग कागज तथा कांच का निर्माण में किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग का क्या चीज हो गया छोटे, क्लियर हो गया क्या चीज, खाने वाला सोडा और धोने वाला सोडा। तो यहाँ तक आप लोग का कहानी समझ में आया ना, तो लास्ट तक बने रहने के लिए क्या चाहिए बाबू, थैंक यू। अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ क्या करो छोटे, अपना दोस्तों में क्या चीज करो, मतलब वीडियो का सेंड करो, ताकि वह यूट्यूब से या फेसबुक पेज संकल्प बोर्ड से क्या चीज कर सके छोटे, फ्री में पढ़ाई कर सके और सारा एनसीईआरटी चीज पढ़ सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद जय भारत।